काम ही तो करना है, जैसे मतलब कैमरा तो देखने सामने, पर हाँ वो पसंद का काम है थोड़ा, मतलब कि नेगेटिव हो, ये सब हो, विलन एकदम। तो वो तो मेरे चैनल वालों ने खुद ही बताया था कि सर हम आपको सेट पे देखते थे, आप कभी दारू पी के नहीं आए, अपना काम एकदम मन लग के करते थे सबको सेट पे, मतलब एक माहौल बना के रखते थे कि काम कर रहे हैं, किसी को डाउन नहीं रखते थे कि मतलब कि ऐसे उदास बैठे हुए सब, तो वो माहौल में वैसे रखता था। खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। मैं बिग बॉस ही करूंगा। यहाँ पे बड़ा विरोधाभास हो रहा है। मेरे को बिग बॉस ही करना है। 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैं वही सोच रही 10 साल छोटी है। नहीं, बुरा नहीं लगता अब मुझे, आदत हो गया, आदत हो गई है। अब एक्टरों में छोटा किसे कह रहे हैं? नहीं हाइट की बात कर रहा हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती सुकून और कार्तिक फ्रॉम DDLJ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू हरी जी। मिलना भी बहुत खास है क्योंकि शो ऑफ एयर हो चुका है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा अनुभव लास्ट डे का, क्या कुछ हुआ, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? फैंस तो बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक लास्ट डे का क्या सीक्वेंस था। हाँ, लास्ट में शादी हो जाती है वैसे, लाइक हमें पता नहीं था कि हमारा लास्ट डे है, हमें उसी दिन बताया गया था, तो काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए। एंड हाँ, अच्छा, मतलब आपको नहीं पता था कि लास्ट डे है, राइट? सुबह बताया था या कब बता दिया था? सुबह बताया था, जिस दिन लास्ट डे था सबका। और लाइक मोस्टली सबको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल गया कि शायद ऑफ एयर जा सकता, क्योंकि उस तरह से एंडिंग लिखी गई थी। सो बीइंग एन एक्ट्रेस, आपसे जानना चाहेंगे जब इस तरह की सिचुएशन आती है, राइट, कि ऑल ऑफ सडन चीज़ें आपको पता चलती हैं, कितना इफेक्ट करता है, यू नो, क्योंकि पहले से होता है तो आदमी मेंटली प्रिपेयर रहता है। बुरा लगता है ऑब्वियसली, रोज़ की एक आदत होती है रोज़ सेट पे आना, और पता चला कल से हम नहीं आने वाले, तो बहुत ये हो जाता है कि मैं तो रोई थी काफ़ी कि यार मेरी आदत टूट, जब कल से क्या करूँगी, वापस नई शुरुआत, वापस ऑडिशन देना शुरू करो, वापस 0 पे आ गए, वही प्रोसेस। नहीं 0 पे क्यों आगे भाई, लीड हीरोइन है। हाँ बट फिर वो वही सीरियल बंद हुआ तो 0 पे थोड़ा ना आए। अरे बट वही प्रोसेस शुरू हो जाता है ना कि आप उसी तरह ऑडिशन दो, यही करो। या मीन्स कि फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होना। सौरभ, आप क्या बताओगे? यू नो, क्योंकि आपका ज़्यादा खास हो गया था। तो आपका ज़्यादा बनता है कि पहली बात तो आप क्या कहोगे, शो ऑफ एयर चला गया जस्ट बिकॉज आप शो में नहीं थे, इसलिए आपका रिएक्शन ज़्यादा बनता है। यार मैं ना सच्ची में ऊपर वाले में जब मानता हूँ ना, जब पहले जब हुआ ऑफ एयर तब मेरा बड़ा दिल टूटा। ऑब्वियसली टूटा तो था थोड़ा सा, मतलब मेरे को ये था कि मतलब चलो काम तो मैं देख लूँगा, मेरे को मेहनत करने से कभी डर नहीं लगा, तो मेरे को ये तो पता था कहीं ना कहीं तो मैं कर ही लूँगा, आगे मैं कर ही रहा हूँ। तो बट मेरे को अब ये अच्छा लगा कि मतलब महादेव है साथ में, तो मेरे को ये लगा कि चलो ये ऑफ एयर होने का इंतजाम मेरे पे नहीं आया जी। फिर जब तक मैं था तब तक तो सही चल रहा था। तो मैं तो सोचता हूँ जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, मैं तो ऊपर वाले मानता हूँ, तो मेरे साथ तो मतलब अच्छा ही होता है। जी, बट आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ऑल ऑफ सडन? हालांकि हमारी बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, मेरे को तो मुझे बताया भी नहीं था, पता है, मतलब पूछा था मैंने बट कोई नहीं, वो रात गई बात गई, मैं क्या हूँ, मैंने पूछा था उनसे बट मेरे को बताया नहीं था, एकदम एंड में ही बताया मुझे, जब मेरा लास्ट शॉट था तभी बताया। जी। तो वही हमारी अब बात हुई थी, बट अब क्या कहना चाहोगे, चूंकि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या कुछ हुआ था और कितना, जैसे मैंने इनसे पूछा ना कि ऑल ऑफ सडन चीज़ें जब आपको सामने रख दी जाती हैं, बीइंग एन एक्टर, कितना बुरा लगता है और आगे कितना इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें? देखो, बात बुरा लगने की होती नहीं, अब चले गए, काम तो आएगा जाएगा, जिंदगी भर तक तो एक शो कर ही नहीं सकते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि मरते दम तक एक शो करने, तो पता तो था अगर ये शुरू हुआ है तो इसका अंत तो होना ही है। बट वही होता है ना, शो में बॉन्डिंग हो जाती थी, सबसे मिलते रहते थे, मैं तो सेट पे इससे पूछो मतलब पूरे टाइम हंसता खेलता रहता था, तो एकदम से बताते थे, वो पहले बता देते थे मेरे को। मैंने पूछा था बकायदा जाके कि मेरे को बता दो आप, मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ कि मैं शो पे आऊँगा नहीं, मैंने कहा मैं 100% आऊँगा, मेरा शो है, मैं करके जाऊँगा। बट मेरे को यही बुरा लगा, बताया नहीं बस, बाकी मेरे को निकलने का क्या गम है, मेरी तो नींद अच्छी हुई है, मैं और काम देख रहा हूँ अपने, और बेटर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे, तो वो अच्छा है ना मेरे लिए। बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारे यू नो एलिगेशंस आरोप लगे, मिसबिहेव, आई थिंक अनप्रोफेशनल बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें कही गई आपके बारे में। आई थिंक और भी बहुत सारे इल्जाम लगे। आज आप खुलकर बताइए क्या कुछ मामला था और सच क्या था? नहीं, वो इल्ज़ाम तो जिसने भी लगाया था, तो मैंने उस पर डिफेमिंग का केस किया था ना, मतलब मैंने बोला था फ़ोन करके, तो कहते सर हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो किसी के पास कोई प्रूफ था ही नहीं। उसके बाद थोड़े टाइम पहले मेरे पास मीडिया वाले आए थे, तो उनको तो मैंने जवाब भी नहीं दिया, उन्होंने खुद ही बता दिया, मतलब वो तो मेरे चैनल वालों ने खुद ही बताया था कि सर हम आपको सेट पे देखते थे, आप कभी दारू पी के नहीं आए, अपना काम एकदम मन लग के करते थे सबको सेट पे, मतलब एक माहौल बना के रखते थे कि काम कर रहे हैं, किसी को डाउन नहीं रखते थे कि मतलब कि ऐसे उदास बैठे हुए सब, तो वो माहौल में वैसे रखता था।
तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास चलो प्रूफ्स हैं तो मैं क्यों ही दिखाऊँ। अगर कोई बोलेगा कि ऐसी बात है तो मेरे पास सब कुछ है मेरे पास, कि मैंने कभी किसी का मतलब कभी मैं मेकअप में 5 मिनट में रेडी हो जाता था मैं, 5 मिनट मतलब मैक्सिमम ऑन द टॉप्स में 5 मिनट में सेट पे होता रेडी हो गया। हाँ ऐसा हुआ है कि मैं 15-20 मिनट 25 मिनट लेट आता था, पर ये इसी के साथ सीन होता था मेरा, इसको तैयार होने में, क्योंकि इसके बाल वगैरह वो सब और होता था लड़कियों ना, को टाइम लगता तो है। लड़कियों को टाइम लगता है, तो जब तक ये रेडी होकर आती थी उससे पहले मैं सेट पे होता था। तो मेरी वजह से कभी रोल लेट नहीं हुआ आज तक लाइफ में, कि मतलब वो कोई कहते मेरी वजह से रोल लेट हो गया, वो भी कभी नहीं हुआ। तो जो सारे कुछ इल्जामात तो लगे, बोलना था उन्होंने, अब ऐसे निकाल दिया एकदम से, तो वो ये तो बता ही नहीं सकते ना, फॉलोइंग का इशू था, कुछ था, वो तो बोल ही नहीं सकते थे कि मतलब ज़्यादा फॉलोअर वाला एक्टर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो बोलना था, उन्होंने वो बोल दिया। बट वही होता है ना कि जिस तरह से इस आप शो छोड़ो, बहुत सारे शो में होता है कि रिप्लेस हो जाते हैं एक्टर, बट जब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तब उनके आपके आगे के करियर पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। नहीं करियर पे कोई सवाल उठ जाएंगे, लोगों को आई मीन जब कैसे- आप कहीं जाओगे तो लोग बोलते हैं या नहीं, बोलेंगे, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अब हो रहा है या आप नहीं, कुछ मैं इससे पहले बहुत लोगों को जानता हूँ, मतलब मैं बहुत जीरो से स्टार्ट करके आया हूँ यहाँ पे, तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, सबके साथ बैठता हूँ, ये तो काम किया मैंने यहाँ पे, मैं उनके साथ तो पूरा टाइम रहता हूँ, उन्हें पता है मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। पर मेरे को बुरा इसी चीज़ का लगा जो उन्होंने ये जो बोला ना, मैं ऐसा था। बाकी अगर वो मेरे को बोलते थे कि हमारे सीरियल की वजह से हम तेरे को रिप्लेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गौरव सर अच्छे थे, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था, बट उसके बाद उन्होंने भी कोई मेरे से बात नहीं की, जवाब नहीं दिया कुछ भी, पर मैंने कहा छोड़ो, अब क्या है, जो लिखा था वही होना है। आपको भी उम्मीद थी कि इनके जाने के बाद इतना जल्दी ऑफ एयर हो जाएगा? आपको लग रहा था कि नहीं, और या आपको ये लगता था कि अगर ये होते तो शो और लंबा चलता? ऐसे कुछ नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी ना, मेरे पास सोचने का समय नहीं रहता था, मैं सीधा घर पे जाके बस सो जाती थी, फिर वापस सुबह उठ के जाना है सेट पे, यही मेरा चल रहा था। बट नहीं, मैंने नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा था मैंने। बट फैंस किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं अब? आई एम श्योर डीएम आते होंगे या किस तरह के सवाल उनके हैं आपको लेकर के? मैंने देखा उस दिन शायद यूट्यूब पे सब बोल रहे थे इतने जल्दी ऑफ एयर चला गया, 76 एपिसोड कहाँ है, तो उनको तो लगता है, वो रोज़ देखते रहते हैं, उनको भी चाहिए होता है कि हाँ हम आगे के एपिसोड्स देखें, और अचानक बंद, एट द एंड सब चैनल ही करता है, चैनल का डिसीजन था। बाकी शोज़ भी जो अच्छे चल रहे थे, 2 शोज़ ऑफ एयर गए साथ में। नहीं, पर कोई टीआरपी इशू था, पता नहीं क्या इशू था। बट जो इनके ऊपर जिस तरह से एलिगेशन लगा था, आप चूंकि आप को स्टार हैं, आप तो ज़्यादा समय इनके साथ रही हैं, आप क्या कहोगे? नहीं, मतलब सेट पे तो नॉर्मली सब चल रहा था, वो अचानक से सब कुछ हो गया, तो हम लोग भी काफ़ी ये थे हैरान कि क्या हो गया, क्यों निकाल रहे हैं ऑल। आप दोनों जानते हैं, आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जब आप पढ़ाई कर रहे थे और आपको ये भी नहीं पता कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना है। कैसे हुआ ये एक्टिंग का कीड़ा, कैसे जागा, किसने इंस्पायर किया, और कैसे इस फील्ड में पहला कदम रखा? थोड़ा आप बताइए, आपसे स्टार्ट करते हैं। अरे यार मैं तो फंस जाऊँ, मैं मम्मी देखी तो मैं नहीं, वही जानना चाहते हैं फैंस, मतलब कैसे हुआ था, क्या हुआ था? बचपन से ही करनी थी मेरे को एक्टिंग। मेरे पापा मेरे को लेके गए थे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी भाभी जी के सेट पे, तो तब मुझे लगता था कि यार मुझे भी करना है, तो पापा ने मना कर दिया तभी। अच्छा, आप पहली बार भाभी जी के सेट पे गए थे? हाँ, जब मैं छोटी तब 8th स्टैंडर्ड में थी तभी। उसके बाद मैंने कहा छोड़ दिया, फिर 10th हुआ मेरा, फिर 12th हुआ, लॉकडाउन लगा, फिर मुझे लगता था कि यार मैंने क्यों, मैं सोच क्यों नहीं सकती कि मैं कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैंने ट्राई करने की कोशिश की। मैंने काफ़ी सारे छुप छुप के ऑडिशन दिए घर वालों से, देन वही तो फिर ऐसे कर करके फिर बस मिल गया, मुझे पहला ब्रेक मिला, एक ऐड मिला था जिसमें मुझे जयपुर में शूट था, मैं मम्मी को नहीं पता था, मैं जाके कन्विंस करने गई, उसको कुछ आइडिया ही नहीं कि मैं ऐसे कुछ करके बैठी हूँ, मैं सीधा बोला जयपुर जाना है, तो बोलती कौन, तेरे को नहीं भेज रही मैं कहीं। तो फिर प्रोडक्शन से बात हुई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप भी आ जाओ, मम्मी को भी लेके गए, तब उसको विश्वास हुआ कि हाँ चलो कुछ कर रही है ये, फिर तब से मेरे को परमिशन मिल गया एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर एक एक करके फिर मैंने कुमकुम भाग्य किया, फिर उसके बाद ये शो। बट जितना आपने बताया उतना आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत भी है। बहुत ज़्यादा मैं सोती नहीं थी, मैं पूरे टाइम वही, मैं सुबह 4 बजे उठती थी, रात तक वही उसी में लगी रहती थी मैं। तो आपको कभी इस बात का एहसास हुआ कि जैसा आपने बोला कि एक टाइम छोड़ दिया था, बट आपने बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं मुझे क्यों नहीं हो सकता, कभी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे बस का नहीं है एक्टिंग छोड़ दो, कभी ऐसा हुआ था? नहीं यार, मैंने ये सोच लिया था करना है, अब जो सोच लिया वो करना है, और मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ अगर हम सोच सकते तो वो हो सकती है। या पूरी कायनात मिलाने क्या की बात कोशिश है। करती है। सो आप बताओ आपकी शुरुआत कैसे हुई थी और किसने आपको इंस्पायर किया था?
मैं तो स्कूल मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो उसमें हमारे एक सर आते थे थिएटर सिखाने। तो हम सबको सिखाते थे। तो उन्होंने पूरे स्कूल के मतलब ऑडिशन लिए थे, उन्होंने टीम बनाई थी कुछ 12-15 लड़कों की, मतलब 12-15 लड़के लड़कियाँ दोनों मिला के। तो उनको फिर उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था, तो उनको उन्होंने सिखाया पूरा एक प्ले करवाना। फिर अब वहाँ होता था इंटर स्कूल में प्लेज होते थे कि किसी भी स्कूल में सारे स्कूल के बच्चे प्ले करें, सबसे बेस्ट प्ले होगा। तो वहाँ से चस्का चढ़ा, बट स्कूल से बाहर निकला तो मतलब वो नहीं था ना कि जाने हैं, मतलब मुंबई आने के इतने वो नहीं थे ना कि घर वाले भेज ही दें मुंबई। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन की। जॉब ज्वाइन करने के बाद मैं एक मॉल में गया ऐसे ही घूमने। तो जब मॉल में घूमने गया तो वहाँ पे मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। और वो वर्ल्ड वाइड वाला था, एलीट मॉडल लुक वर्ल्ड वाइड, पेरिस वगैरह इन सब, वहाँ एजेंसी है वो वहाँ की। तो वहाँ सेलेक्ट हो गया मैं टॉप 8 में ऑल ओवर इंडिया से। क्या बात। तो फिर उन्होंने मेरी टिकट कराई मुंबई की। तो यहाँ पे मैं उसका मतलब मेजर कॉन्टेस्ट करने आया था, टॉप 8 में था। तो वहाँ से फिर मॉडलिंग का स्टार्ट हुआ। तो मॉडलिंग का स्टार्ट मतलब फर्स्ट शूट मैंने इसके अजियो के लिए गया था, रिलायंस अजियो है ना, इसके लिए गया था बैंगलोर में। तो उन्होंने टिकट्स दी, मेरे को पॉकेट मनी दी पर वीक की, और पर डे अलग दिया। तो मेरी पर मंथ की सैलरी 16,000 थी, पर मैंने पर डे शूट करना 8,000 से स्टार्ट किया था। क्या बात। और वो शूट चला मेरा 1 महीना। उसके बाद फिर मैं पैसे इकट्ठे करके मुंबई आ गया। फिर मॉडलिंग इतनी अच्छी चलने लगी कि मैंने GQ के लिए शूट कर लिया, वोग मैगजीन, GQ मतलब जितनी भी मैगजीन है, ब्राइड्स टुडे वगैरह सब, मैंस मैगजीन। फिर बाकी ब्रांड्स के लिए लाइफस्टाइल पैंटल, उन सब करता मैंने कहा चलो इकट्ठे कर लिए हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी, अब हाँ निकल जाएंगे, इतना टाइम निकल जाएगा, अब ऑडिशन देते हैं। तो फिर मैं 2023 एंड में ऑडिशन देना स्टार्ट किया था मैंने एक्टिंग के। तो पहले मेरे को ये मिला, कलर्स का चांद देने लगा, फिर मेरे को ये मिला। ओके। हाँ। सो बट जैसा आपने बोला रिजेक्शन, आई मीन ऑडिशन में अगर आपको याद दिलाना चाहें कितने रिजेक्शन आपने झेले हैं आप दोनों ने, आपको याद है कि कितने रिजेक्शन? बहुत सारे। मैं दिन लाइक सुबह उठते देखा मैंने ऑडिशंस आए, बनाना शुरू किया, रात तक बस बनाती रहती थी, लेकिन उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देन फिर मुझे एक शो मिला इससे पहले, दंगल का ही मिला था, दीवानी। उसने मुझे लॉक किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, ये वो। और फिर जिस दिन लाइक हम लोग शूट शुरू करने वाले थे, ऑलमोस्ट यहाँ पे लुक टेस्ट मेरा चल रहा था, एक लुक टेस्ट हो गया था, दूसरा बचा था, उसके लिए मैं आ रही थी। रास्ते में बोलते एक काम करो आप वापस चले जाओ। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बताया नहीं तभी कि अब शाम तक बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअली ऐसा है कि रिप्लेस कर रहे हैं, कोई और आ गया। तो फिर उस दिन जो मैं रोई ना, मैं कहा कुछ है ही नहीं मेरे लिए ऐसे वैसे। लाइक मनीष भैया, उनसे कल ही मिलने गई थी मैं, तो मैंने बोला था तू करेगी, उसी चैनल का देखो शो मिला, और डायरेक्टर भी उसी शो में वही थे जो हमें डायरेक्ट कर रहे थे अभी। सो बट जैसा इन्होंने अरविंद सर उस शो के भी वही डायरेक्टर। जैसा इन्होंने कहा कि कई दफ़ा पहले तो ऑडिशन आई एम श्योर बहुत सारे रिजेक्शन मिले होंगे, बट वो मोमेंट कैसा होता है एक आर्टिस्ट का जब ये पता चलता है कि आप रातों रात रिप्लेस हो जाते हैं? आई मीन यू आर गोइंग ऑन द सेट और आपको सेट पे जाते जाते आपको पता चलता है कि आप रिप्लेस हो चुके हो। यार बात पता है एक वो होती है कि मतलब क्लियर कर दे, मतलब क्यों किया। जब वो पता नहीं चलता ना वाई, तो परेशान होती है। नहीं तो अगर मैं हो भी जाऊं तो मेरे को रिजेक्शन से कभी घबराहट नहीं हुई आज तक, क्योंकि मैं जहाँ से उठ के आया हूँ तो मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मतलब मेरे हाथ पैर दोनों सलामत है, मैं चल फिर रहा हूँ, मेरी अंदर से भी सेहत ठीक है, बाहर से भी मतलब ठीक ठाक 6 फुट का कर रखे भगवान ने, तो मैं क्यों रहूँ। और मैं सच्ची में ऐसे ही जीता हूँ, इसने पूरा टाइम सेट पे देखे और मेरे को आसपास जितने लोग हैं मैं ऐसे ही जीता हूँ। अगर भगवान ने जीवित रख रखे है तो रिजेक्शन से डरना क्यों है? मेहनत ही तो करनी है, उसमें डरना कुछ अच्छा ही होगा आगे। हाँ, मेरी बॉडी इतनी बार ऊपर नीचे हो रखी है। मैं पहले 50 किलो का था, फिर मैं 75 अपनी पीक फिजिक में आया था, फिर मैं नीचे गया, फिर मैं पीक पे आया, फिर इस सीरियल में मेरी बॉडी डाउन हो गई। तो मेरे को टेंशन ही नहीं हो रही कि मेरी बॉडी डाउन हो रखी है अभी, क्योंकि मेरे को पता है मैं कर लूँगा मैंने उसमें। बस अभी शूट करके आया, अभी कल सुबह ही आया हूँ मैं शूट करके, तो मैं वापस बॉडी पे ध्यान दूंगा। तभी मैंने भी आपको आके बोला कि मैं गुड 2 महीने का ब्रेक लेने वाला हूँ, पर वो ब्रेक में ऐसा नहीं कि मैं काम ही नहीं करूँगा, वर्कआउट अपने खुद पर करेंगे। हाँ, वर्कआउट पे काम करूँगा और अपना जो दूसरा मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर काम करूँगा, पर उसमें ऐसा नहीं ना रोज जाना है मेरे को, उसमें तो मेरा मतलब कुछ इतना काम ही नहीं है। कभी कोई आपके साथ भी, जैसे इन्होंने बताया कि यू नो ऑल ऑफ सडन इनको पता चला कि रिप्लेस हो चुके हैं, आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आप कहीं सेलेक्ट हो गए थे किसी शो में? और मेरे साथ एक ही बार हुआ है, जब मैं 2023 में कलर साथ शो करा था ना, जब ये किया, जब मैं सेलेक्ट हुआ इसके लिए, उससे पहले मैंने एक किसी शो के लिए मॉक टेस्ट दे के आया था, मेरे शो का नाम याद नहीं है, तो उसमें ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात भी होगी थी, पैसे होगी थी, बट फिर उन्होंने लास्ट में मना कर दिया। मेरे को दुख नहीं हुआ था इतना कि मैंने कुछ अच्छा लिखा होगा भगवान की वजह से। बट इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सच भी है, वो है कास्टिंग काउच, राइट? आप लोगों को कभी स्ट्रगल पीरियड में या कभी आप लोग का सामना हुआ? क्योंकि जैसा आपने बोला अगर गॉडफादर नहीं होता इंडस्ट्री में तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव होना, तो आपके सामने कभी वो मोमेंट आया? अगर आया तो आपने कैसे उसको हैंडल किया?
नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि मैं अपनी टोली लेके चलती हूँ लाइक अक्षय और मेरे 2-3 दोस्त थे, तो हम सब झुंड बना के लाइक जहाँ पे भी जाते जाते बट मेरे हिसाब से तो ये है कि जिन्हें नहीं मिलता ना वो बोलते हैं। मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि जिन्हें काम नहीं मिलता, अब देखो इंडस्ट्री में लड़के भी हैं, इंडस्ट्री में लड़कियां भी हैं, अब दूसरे मतलब LGBTQ है, सब कुछ है। मैं तो मॉडलिंग से ही आया हूँ, बट ऐसा नहीं है कि लड़के लड़कियों पे ट्राई नहीं करते। नहीं, करते हैं, बिल्कुल बहुत करते हैं, सारे लड़के भी बहुत करते हैं, सुरक्षित और लड़कियां लड़कों पे ट्राई करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो फिर तुम्हारे ऊपर है ना। अब ट्राई तो सारे ही करते हैं ना यार, तो वो तुम्हारे ऊपर है। पर ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला गुस्सा ही हो जाता है, तुम्हें समझाना भी तो आना चाहिए। मेरे हिसाब से जो नहीं कर पाता वो बोलता है, क्योंकि आपने जितने भी बड़े बहुत सारे एक्टर्स ने ये बोला कि उनके सामने ऐसी सिचुएशन रखी गई कि यू नो अगर आपने ये किया तो आपको ये रोल मिल सकता है एंड ऑल, या आप रातों रात बहुत स्टार बन सकते हो एंड ऑल। ऐसे तो कितने, ऐसे तो 1000 लोग तैयार भी होंगे, वो बन गए स्टार। मतलब अगर देखा जाए तो आप भी इस इंडस्ट्री को, मैं भी इस इंडस्ट्री को, और खुल के मैं क्या ही बोलूं, कितने लोग तैयार भी होंगे करने को, टैलेंट भी जरूरी है भाई। कितने लोग तैयार भी होंगे करने को कि हम कर लेते हैं, तो वो बन गए स्टार नहीं बने। तो टैलेंट भी बहुत ही ज़रूरी है ना, कि मतलब तुम्हें कुछ आना भी चाहिए। अगर तुम वो कर भी रहे हो चीज़, तो वो तुम्हें कुछ आना भी चाहिए। नहीं तो तुम अगर पहले ऐसे में पहले शो कर दिया तुमने, पर तुम परफॉर्म ही ढंग का नहीं कर पाए, कहाँ स्टार बनोगे। एग्जैक्टली, आपका टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो अभी तो यहाँ का सफ़र ख़त्म हुआ है, जैसा आपने कहा कि अब फिर से लाइफ स्टार्ट शुरू से हो रही है, तो कैसे अब क्या किस पर फोकस करना है? आई मीन ऑन स्क्रीन टीवी या OTT या फिर क्या? ओवरऑल सब कुछ, जितने भी ऑडिशन इतने ज़्यादा आ रहे कि मैंने लाइक कल 2 दिए एंड आज मैं सोचा कि अभी बनाऊंगी बैठ के। बट लाइक बहुत सारे टीवी शोज अभी चल रहे हैं, मुझे लगा कि शायद इसके बाद पता नहीं मुझे कॉल आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आ रहे हैं। अच्छी मुझे बात भी है। यही लगा था, हाँ, पर ऐसा नहीं रुका था कुछ भी, नहीं वही क्योंकि उन दूसरे प्रोडक्शन वालों में बहुत दिमाग है। तो वो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से नहीं पूछा मेरे, उन्होंने को एक्टर से कॉल करके पूछा कि ये लड़का कैसा है, ये सब है। तो उनमें बहुत दिमाग है। इसको कॉल आया था बालाजी से कि लड़का कैसा है, कहती लड़का तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही अफवाह उड़ा रखी है। तो शोज तो मतलब बहुत फ़ोन आ रहे हैं मुझे। और रियलिटी शोज को लेकर क्या थॉट्स हैं आप दोनों के? यू नो बहुत सारे शोज हैं, बहुत लोगों को खतरों पसंद होता है, बहुत सारे बिग बॉस जैसा शो पसंद होता है। खतरों के खिलाड़ी तो नहीं भाई गॉड मैं वो कीड़े मकोड़ों के बीच में नहीं बैठते। तो अगर वो नहीं होना खतरे के खिलाड़ी में, तो बट मैं ऐसा चला जाऊँ। जरूरी नहीं है, बहुत अगर आप ट्राई करो तो कर भी सकते हो। जैसे अभिषेक कुमार की बात करें, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी बट उन्होंने खतरों किया। आई मीन वो क्लस्ट्रोफोबिया के शिकार थे। मेरे को हाँ वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे सांप मगरमच्छ मगरमच्छ, इनमें तो फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मैं तो नहीं जा सकता हूँ। बाकी हाइट से कुदा दो मुझे, पानी में कुदा दो, कुछ भी कर दो, मैं कर लूंगा। अच्छा, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता उन चीज़ों से, बिल्कुल 1% भी। और आपको? मुझे खतरों में लाइक देखना तो पसंद है, अब करना तो यार कुछ मज़ा ही आएगा अगर, बट द थिंग इज तो कीड़ों में घुस जाएगी? नहीं यार, ऑब्वियसली बहुत डर लगेगा कीड़ों में घुस ट्राई करना चाहेंगे कभी अगर हाँ, ऑफर आया बिल्कुल बिल्कुल। खतरों के खिलाड़ी, Boss- बिग बॉस तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। मैं बिग बॉस ही करूंगा। तो? यहाँ पे बड़ा विरोधाभास है। मेरे को बिग बॉस ही करना है। मेरा लास्ट ईयर हो भी गया था, बट पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऊपर नीचे हो ही जाता है, वही रिजेक्शन की बात है। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता था, बट हाँ टीम को मैं पसंद था। ओके जो सब मैं टीम से मीटिंग कर रहा था, सब कुछ था, पसंद था उन्हें, उन्होंने हाँ भी बोल दिया था। ओके, सो बिग बॉस आपको क्यों नहीं? क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर सारे आई मीन सारे स्टार्स या एक्टर की यही ख्वाहिश होती है कि बिग ये बॉस तो 2 करना मिनट ही में तो करना। रोने लग जाएगी। ये सेट पे कुछ भी होता, थक भी जाती थी ना, तो वो रोने लग जाती थी कि मैं थक गई हूँ, बहुत काम करवा रहे हैं मेरे से, रो दिया। तो हो सकता है वो रोना, क्योंकि बिग बॉस में जो ज्यादा रोता है वो ज्यादा पॉपुलर भी होता है। आपने देखा होगा बहुवीर जब मैं रोती है देखती नहीं, मैं बिग बॉस पहले दिन सलमान भाई से मिलते हैं भाई। मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली कभी बिग बॉस। अच्छा, अगर आप अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो वो कौन सी पर्सनालिटी बाहर दिखेगी जो शायद लोगों को नहीं पता है? मैं जैसा हूँ, मतलब मैं गुड़गांव का ही हूँ, तो वही पर्सनालिटी है मेरी। एलविश यादव भी गुड़गांव का ही है ना। तो कौन है आपका फेवरेट? मतलब मैंने बिग बॉस से देखा नहीं था, मैंने 2 ही सीजन देखे, एक एलविश वाला देखा था सिर्फ, और उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला वाला, तो वो सिद्धार्थ शुक्ला ही पसंद था मुझे। ओके, ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें, क्या आता है सपने में? कैसा किरदार करना है, या एक ना एक दिन मुझे ऐसा किरदार तो करना ही है, चाहे वो स्मॉल स्क्रीन हो, रुपहले पर्दे हो, बिग स्क्रीन, क्या सोचते हैं आप? ऐसा कुछ सोचा नहीं सलमान है खान मैंने। वांटेड, मिर्जापुर गुड्डू भैया, गुड्डू मिर्जापुर में जो भैया, गुड्डू भैया हाँ। का रोल, वो सलमान खान वांटेड, और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और मनोज बाजपेयी वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर, वही संजय दत्त खलनायक,
डॉन टू शाहरुख खान, कुछ ऐसा जो रहीश शाहरुख खान, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग हो, वेरिएशन, नेगेटिव साइड थोड़ा, मतलब नेगेटिव मुझे भी पॉजिटिव नेगेटिव करना पसंद है, लेकिन Really? मौका नहीं मिलता आपका मुझे। चेहरे से चेहरे से आपको लगता है कि नहीं? पसंद है करना, बट मिलता नहीं है ना। ओके, सो व्हाई नेगेटिव? मतलब बहुत लोग नहीं करना चाहते क्योंकि वो टाइप कास्ट हो जाता, राइट? कि फिर वैसे ही ऑफर आना शुरू हाँ, हो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काम ही तो करना है, जैसे मतलब कैमरा तो वही। देखने सामने, पर हाँ वो पसंद का काम है थोड़ा, मतलब कि नेगेटिव हो, ये सब हो, विलन एकदम। आपको मुझे बस एक ही बार मौका मिला शो में करने का, इसमें तो सब लोग बोल रहे थे इसने बढ़िया किया। मैंने कहा यार मुझे बहुत मजा आएगा। इसी शो में? हाँ, एक बार ये चुड़ैल बनी थी मैं। बट कुछ था इंटरेस्टिंग, ठीक है। वो जो पहले ही सीन में लॉन्च हुई थी तू? नहीं वो नहीं यार, वो वाली की बात कर रही है? नहीं अभी बाद में। अच्छा, बाद नहीं तो में। उसमें तो तू बिल्कुल ही तो मतलब आप सोचते हो कि आपको लगता है कि आपके अंदर जो नेगेटिव वाला शेड्स है वो काफी अच्छा आ सकता है आपके हिसाब से? हाँ। कोई इंस्पायर होते किसी को देख के होते हैं, या ऐसे लगता है कि मुझे कमोनी का- वेरिएशन दिखा सकते हो? कमोनी नहीं ऐसे किसी को नहीं, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कर सकती हूँ मैं बेटर। ओके, सो लास्ट सेट पर जब हो रहा था, लास्ट डे, आपने बोला आपको पता भी नहीं था, उस समय भाई की याद आई थी आपको? नहीं यार। लिटरली नहीं मतलब इसकी याद, मतलब तब तक 1 महीना काफ़ी ये टाइम हो गया था ना, इसकी आती रहती थी ऐसे बीच में याद कि यार ये होता तो शायद थोड़ा मज़ा आता, फिर बीच में ऐसे बैठी रहती कि ये लाइक माहौल बनाता था मुझे सेट सेट पे सबके फोन आए हैं कि भाई आपके बिना मजा नहीं आ रहा है यहाँ हाँ, पे। तो वो ऐसे सबके बैठी आए हैं, रहती A to थी। Z लोगों के आए हैं मेरे को। और जय के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हालांकि जय बहुत अच्छे एक्टर हैं, जी बट आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था। ज़्यादा एक्चुअली उनके साथ ये नहीं हुआ है, हम लोग ने मोस्टली मुश्किल से 15 दिन साथ में शूट किया होगा, 15 या 16-17 दिन, क्योंकि वो फिर थाईलैंड चले गए थे, तो हम लोग ने उनके क्लोज करके फिर वो चले गए थे। और जब अलग अलग सीन शूट? ये बातें बताने की नहीं होती ना। हाँ, नहीं मैं बता तो मैंने अब तो शो खत्म हो गया है, अभी बस कुछ बता रही हूँ कि ज़्यादा ये नहीं हुआ, तो उनसे इतना कुछ पता नहीं, Interaction नहीं हाँ हो पाया। नहीं ज़्यादा नहीं हो पाया। बट लास्ट बात क्या हुई थी, कुछ याद है उनके साथ? उनके साथ वही हुई, मैंने उन्हें बताया कि आप अच्छे एक्टर हो, एंड वही, ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन्होंने बोला सब पर ट्राई करना, आपका कुछ ख्वाहिश है? आई मीन स्मॉल स्क्रीन पे करना है, मॉडलिंग में करना है, OTT पे जाना है? मॉडलिंग तो मेरी चलती रहती है, मतलब मॉडलिंग तो मैं वो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं अपना वो पैशन, मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ था ना करियर मेरा, तो मतलब रैम्स वगैरह करने बहुत पसंद है मुझे, प्रिंट्स वगैरह तो अगर टाइम मिलेगा उनसे तो ही तो, बट अब एक्टिंग हो जाएगी तो मॉडलिंग तो वैसे भी, अगर एक्टर्स भी तो मॉडलिंग करते ही रहते हैं कि मतलब प्रिंट शूट वगैरह करते ही रहते हैं, तो वो तो चलती ही रहेगी साइड बाई साइड। बट मैं अभी मतलब ऐसा मैं काम को तो किसी को मना नहीं करूँगा, तो बट मैं अभी वेब करना चाहूँगा, मतलब OTT वेब का? सीरीज मतलब। ओके, तो चलिए हम आपको पुराने दौर में 10 साल पहले लेके जाते हैं, ठीक है? और आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप दोनों उसका जवाब दीजिएगा। ओके। 10 साल पहले आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? 10 साल पहले मैं कितने साल की थी? 10 साल पहले आप कितने साल? बुलेट लेना, बुलेट बाइक? बाइक। वाह, मेरा भी ऐसे था कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में शायद। हाँ, उस समय लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मतलब आपको क्या चैलेंजिंग लगता था, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नॉल? 10 साल की उम्र में मैं कॉलेज में था तो कोई चैलेंज नहीं था। सिर्फ मस्ती मारना था उस टाइम पे, बंक मार के जाने, आज मेरी रात को फिफ्थ- हॉस्टल टॉप चैलेंज इन द सेंस कि 5th आप स्टैंडर्ड में थी तो मैं वही सोच रही 10 साल छोटी है। तो तब तो कुछ चैलेंज चैलेंज यही था कि मुझे Homework complete करना है। क्लास का होमवर्क करना Homework है, complete करना मुझे है। क्लास का मॉनिटर बनना था, लेकिन मुझे कभी बनने नहीं दिया किसी ने, मैं नहीं बन पाई। तू टेबल के बाद दिखती नहीं होगी। और क्या था? वही मैंने सोचा क्लास में टॉप करना है, पर ना मैं 5th में कर पाई, ना 6th में, पर मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया थोड़ा बहुत, वेरी 10th नाइस। में टॉप किया था तूने? मतलब 5th ओके, टॉप 5 अपने में। चलिए आप 10 Top ही हो साल गया। बताइए और आप 5 साल बताइए हाँ। कि करियर को लेकर, क्या एक्टिंग करियर को लेकर आप क्या सोचते थे 10 साल पहले? कुछ भी नहीं, तब तक तो कोई माइंड सेट भी नहीं था ऐसा। हाँ, 10 साल मैं जॉब कर पहले। कॉलेज से निकल तो जॉब करने लग गया था ना मैं। जॉब से छूट के वो एक क्लिक, मतलब सपने वहीं से शुरू हुए थे। अब बनना तो था, वो एक माइंड में, वो मन में था कि थिएटर्स करता था, सब कुछ करता था, मॉडलिंग करके इंस्टाग्राम पे देखता था लोगों को, मैं चाहता था मैं भी करूँ।
बट फिर वही मैनिफेस्ट ही किया था, बस मैंने उस टाइम पे मेहनत नहीं की थी, पर जब एक बार वो मैनिफेस्टेशन से वो पहला काम मिल गया था, उसके बाद फिर मैं कभी पीछे भी नहीं हटा। जो चीज़ के लिए जहाँ मेहनत करनी पड़ी मैंने करी फिर। और आप क्या क्वेश्चन 5 साल पहले आप 5 अपने साल पहले। एक्टिंग करियर को लेकर क्या सोचते हैं? एक्टिंग को लेके मैं अपने दोस्त को, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो अभी भी है चेतना, तो उसको कॉल करके पूछती, ब्रो देख मैं सोच तो रही करने का, कर सकती हूँ ना मैं, तो मुझे हमेशा इंकरेज करती है, हाँ कर लेगी। तो मैं कंपेयर करती मेरी हाइट ज़्यादा छोटी तो नहीं है ना, लेकिन नहीं कर लेगी, हाइट का कोई सीन नहीं होता। हाँ, मॉडलिंग में होता है, एक्टिंग में नहीं होता हाइट का सीन। तो फिर वही हमने स्टार्ट किया। मैं उसको पहली बार लेके आई थी अंधेरी, हमें कुछ पता नहीं था, टिफिन लेके आए थे, वहाँ पे बस स्टॉप पे बैठ के हम दोनों खा रहे थे। मैं सोचा क्या यार चेतना पता क्या करना है, बोलती कर लेगी तो हम थिएटर ढूंढने गए, हमने देखा कि अच्छा ये आराम नगर होता है, ये ऐसा होता है, वैसे से स्टार्ट किया हमने। तो आपको सच में कभी ऐसा लगा या ऐसा फील हुआ या लोगों ने ऐसा फील कराया कि हाइट की वजह से आपकी एक्टिंग को कुछ बोला, कभी हुआ लाइफ में? नहीं कभी नहीं हुआ। वो तो बस वो बाकी लोग ऐसे मजाक उड़ाते रहते हैं, पर बट वैसे ऐसे तो कभी कभी हाँ। मजाक इन द सेंस क्या? छोटू एंड ऑल। बेंदेश का नाम ही सिर्फ छोटू छोटू बोलता है मुझे। बट थोड़ा बुरा लगता है क्यों? मतलब भाई ये तो है, इसमें क्या हुआ? एक्टर बहुत सारे हैं जो बहुत हाइट के बिल्कुल। छोटे हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं बुरा नहीं लगता अभी मुझे, आदत हो गया। आदत हो गई है। अब एक्टरों में छोटा किसे कह रहे हैं? हाइट में। नहीं हाइट की बात कर रहा हूँ। ओके चलिए, अब आपकी अगर बात करें, अब आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है? अब क्या सोचती हैं अपनी लाइफ को लेकर के आप? प्रायोरिटी यही है कि और आगे बढ़ना है। मैं ना, मुझे लगता है ऐसे रुक ही नहीं पाती। मैं 5 सालों में मैं कभी रुकी नहीं कि मैंने एक दिन घर पे बैठी हूँ, मैं कभी नहीं हुआ। हमेशा उठ के कहीं ना कहीं जाना है या कुछ ना कुछ काम करते रहना है। मैं बैठी नहीं पाती कभी ऐसे अकेले। बैठती हूँ तो उस दिन मैं सोचा बैठी मैं रोने लगी, मैं डिप्रेस हो जाऊँगी, चलो घर से बाहर निकलते हैं। मैं नहीं बैठ पाती घर है ना? आपकी लाइफ में अभी प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता? मेरी लाइफ में अभी से नहीं, बहुत पहले से प्रायोरिटी मेरी खुशी है। तो जहाँ मैं खुश नहीं होता वो चीज़ मैं छोड़ देता हूँ। हाँ। मैं पेरिस गया था 3 महीने के लिए, तो मैं गया नहीं था, मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे एक एजेंसी ने, तो मैंने वहाँ जाके शूट किए थे। होते ना कि मतलब हायर कर लेती है मॉडल्स। तो मैं यहाँ पे इंडिया में इनेगा में था, तो अभी मैं रनवे लाइफस्टाइल में हूँ, पर पहले इनेगा में था। तो उन दोनों का टाइप हुआ था, तब उन्होंने मेरे को पेरिस बुलाया था 3 महीने मॉडलिंग करने के लिए। मैंने अच्छी ब्रांड्स के लिए काम किया, लाफ्रोल, गेस, गैप, इन सब के लिए। तो बट 28 मेरे को 15 जुलाई को वापस आना था, सिर्फ 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। तो 28 जून को उन्होंने बोला कि आप एजेंसी आओ, हम आपका वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। मैंने अपनी इंडियन एजेंसी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ना, मैं तो यहाँ पागल हो गया, 2.5 महीने हो गए मेरे को, मेरे 15 दिन बचे हैं, मेरे को वापस आना है। मैंने कहा मैं तो नहीं जी पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। काम मिल रहा था मेरे को, अच्छे ब्रांड्स मिल रहे थे, बट वो खुशी नहीं थी मेरे पास। तो फिर मैं तो नेक्स्ट डे की फ्लाइट टिकट बुक करा के यहाँ पे आके बोल दिया था। मैंने कहा भाई मैं इंडिया में और मैं यहीं रहूँगा। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा से खुशी रही है, जहाँ मैं खुश नहीं हूँ वहाँ मैं जाता ही नहीं। फिर क्या बात। अभी अगर बात करें, लाइफ में किसी से डर लगता है, मतलब सबसे बड़ा डर आपको किस चीज़ का लगता है? डर मेरे को काफ़ी चीज़ों का लगता है, बट ऐसे किसी स्पेसिफिक, मम्मी से लगता है। मम्मी से डर अच्छी बात है। आई मीन किसी चीज़ का खोने का डर, या फिर ऐसा लगता है कि कोई हाथ से या चला ना जाए, लाइफ से चला ना जाए, ऐसा डर? हाँ, हर चीज़ का डर लगा रहता है मुझे। पता नहीं, मैं बहुत सोचती हूँ ना इसलिए। पर इसके साथ रह के मैंने सोचा कि थोड़ा इसके साथ मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि यार खुश रहना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। बट ठीक है, वो आदत की बात है, बहुत पहले से मेरी आदत है, तो धीरे धीरे जाएगी। बट फिर मैं ट्राई करती हूँ। मैं डर ही सोच रहा था अपनी लाइफ का ऐसे, मतलब अगर इंसान खुश है तो मतलब डर क्या है। बट कभी कभी वो माइंडसेट में मतलब थॉट प्रोसेस में होता है ना कि कहाँ से उठ के आए हैं, कि मतलब, और फिर मॉम डैड है, तो मतलब मॉम डैड बस तरक्की देख लें, बस वो डर रहता है कि मतलब मैं कितने सेलिब्रिटीज देखता हूँ, सब कुछ होता है ना कि वो उनके बेचारे बन जाते हैं, पर कोई ना कोई एक चला जाता है। बस मेरे मन में सबसे बड़ा डर तो वही है कि मतलब भगवान ये दिखाते हैं कि मतलब मेरे माँ बाप मेरी तरक्की देख लें अच्छी खासी, कि मतलब लौंडे का नाम पूरे हिंदुस्तान में है। क्या बात। बस मेरा डर यही है, बाकी तो मैं डरता नहीं। वैसे अगर गैस का दर्द हो जाता तो ऐसा लगता था हार्ट अटैक आ गया। वो डर तो छोटा मोटा है। 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो आप? यार मैं तो खुद को आई मीन स्टार ही उस लेवल पे आप मेहनत कर रहे हो, हाँ, आप हो ऑलरेडी स्टार, नो डाउट। बट अभी 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो खुद ऐसे? बॉलीवुड में मैं चला जाऊंगा, मैनिफेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो चला जाऊंगा। ए भाई अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं ए भाई मुझे भी ले जाओ। हाँ मुझे नहीं, जैसे होता ना कि मेरे एक माइंड सेटअप होता कि मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाऊंगा, तो 5 साल बाद मैं अपने आप को एक बिल्कुल। गोल सेट करके रखा बॉलीवुड। और आप? बॉलीवुड मतलब किस तरह का, मतलब रोमांटिक या तो या कुछ मेरे को रोमांटिक हीरो बनना ही नहीं है, नहीं।
लड़का बनना है मुझे एकदम चलता चले तो पता चले कि भाई साहब मतलब मर्द की एंट्री हुई है। आजकल तो सारे लौंडे आ रहे हैं मतलब क्यूट क्लीन शेव, ये वो लौंडे को सलमान खान लगना चाहिए, संजय दत्त लगना चाहिए, अजय देवगन, वो था एरा, हीरो थे वो। अभी मतलब ऐसा नहीं है अभी के हीरो नहीं है, मैं चॉकलेटी बॉय कहते हैं उनको वो नहीं कह रहा हूँ मैं, अच्छे हैं अभी भी अच्छे, जैसे रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, जैसे एक्टर अभी इंडस्ट्री में नहीं है। बट फिर अगर तुम वो पुराने वाला बॉलीवुड के तुम हीरोज देखो तो पता चलता था कि मतलब और था अलग उनका कि एंटर कोई बंदा हुआ है। अब उनकी चाल देखो चलने की और अब वाले हीरो की चाल देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो मतलब वो और होना चाहिए, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ वैसा और होना चाहिए। अभी तक ये आपसे क्या जानना चाहें, क्योंकि आपने बोला कि अभी लाइफ की सबसे बड़ी सीख अपनी जो पूरे पास्ट रहा, क्या सीखा है अपनी लाइफ से? लाइफ से ये सीखा है कि होप रखनी चाहिए और बस काम करते रहना चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है और आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। भाई आप? सीख तो बहुत सारी सीखी है बचपन से ही लेके आज तक, पर जो खुद सीखी है इस इंडस्ट्री में आके तो वो ये सीखी है कि सब पे भरोसा मत करो, तुम्हारा कोई ना कोई काटेगा ही काटेगा। तो पहले उनको परख लो। तो वो मैंने इस इंडस्ट्री में आके सीखा। नहीं तो जिस शहर से हम आते हैं, मतलब मैं गुड़गांव बोर्न बॉटम हरियाणा एकदम, तो अभी गुड़गांव बहुत डेवलप हो गया। जब पहले था तो एकदम अच्छा मतलब गांव टाइप हुआ, तो हमने तो मतलब बड़ों की इज्जत करना, वो सब पे भरोसा करना यही सीखा था। पर यहीं आके ये सीखा, ये सब मतलब क्या है, मतलब बहुत रेयर हैं जो तुम्हें अच्छे मिलेंगे इस इंडस्ट्री में। तो वो सीखा मैंने इस इंडस्ट्री में आके सीखा। नहीं तो अब पहले मेरे घर पे पूरा भरा रहता था घर मेरा, कि हर कोई आता रहता था घर पे, बड़े वेलकमिंग थे हम, मतलब अतिथि देवो भव, वैसा ही हूँ मैं अभी भी हूँ। बट अब मैंने वो बंदे कम कर दिए कि अब मैं हर किसी को घर नहीं बुलाता अपने, कि हर किसी को साथ बैठ के मतलब मैं खाना नहीं खाता। अगर ड्रिंक करता तो मैं ड्रिंक तो कतई नहीं करता किसी से बैठ के। बहुत रेयर लोगों के साथ करता हूँ। या शायद इसलिए कहावत है कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। जब आपका अच्छा दौर चलता है तो सब आपके साथ होते हैं, जब आपके साथ नहीं, ये चीज़ मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। जब मैं सीरियल सूरियल नहीं करता था, मॉडलिंग में आया था ना, तभी छोड़ दी थी मैंने सब चीज़ें करनी। मतलब जब मेरे को मुंबई में 2-3 साल हो गए तब मैं मॉडलिंग ही करता था, तब मैं एक्टिंग ऑडिशन दे भी नहीं रहा था, क्योंकि मॉडलिंग ही बहुत अच्छी चल रही थी। बट फिर वो एक मेरे को पता था कि और कितना टाइम करूंगा मैं, अभी भी अच्छी कर रहा था मॉडलिंग। बट फिर मैंने सोचा अभी ये राइट टाइम है एंटर करने का इंडस्ट्री। तो वो मॉडलिंग के टाइम पे मैंने छोड़ दिया था कि मतलब नहीं, अब मतलब सारे यहाँ तो भाई भाई बोलते हैं, पीठ पीछे पता चल जाता था मुझे कि कई लोग तो अच्छे थे ना, वो बताते थे ना कि ऐसे ऐसे बुराई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो फिर मैंने कोई वाकया हुआ है उनके साथ जो शेयर करना चाहेंगे क्या? मतलब ऐसे ही किसी ने धोखा दिया वो भाई भाई बोल के? भाई भाई बोले कितने लोग मेरे घर पे आए हैं, 15-15, 20-20 दिन, महीना रुके। मैंने पैसे भी नहीं लिए कभी उनसे। नहीं तो मुंबई में होता है ना कि पैसे भी ले लेते हैं कि तू आधा रेंट दे दो, घर पे रुक रहा है। और हमें सिखाया ही वही नहीं गया कि कभी घर पे कोई आए हो, मतलब मैं तो अच्छा मानता हूँ कि ऊपर वाले ने दिया इतना कि कोई घर पे आके रह सकता है मेरे। बट उसके बाद पीठ पीछे जाके बुराइयां करना, सब कुछ करना, वापस मुंबई आना तो कॉल बैक भी नहीं करना कभी कि मुंबई आए। मैंने फोन करके सुना भी दिया था, मैंने कहा तू 1 महीना मेरे घर रुक के आया था भाई, अब तू वापस मुंबई आया तो फोन तो कर दे, तू घर मत आ मेरे, मैं तेरे से मिलने आ जाऊंगा। मैंने कहा हम 1 महीने साथ में थे। फिर मैंने बहुत कम कर दिया। अब मेरे बचपन के दोस्त ही आते हैं घर आएंगे, तो वो मेरे बचपन के दोस्तों के लिए सब कुछ। ये तो अच्छी बात हुई इनके बारे में। अब जरा इनके बारे में कुछ बताइए, आप थोड़ा पोल खोलिए कि थोड़ी ज़्यादा नहीं, 4 बातें बताइए जो आपको नहीं अच्छी लगती थी सेट पर, आप चाहती थी कि ये बदल जाएं, और आप भी इनके बारे में कुछ बताइए। नहीं, पहले तू बता। चल नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये बदल जाए, सही थी ये तो सेट पे। मतलब ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती थी इनकी, आप चेंज चाहते थे इनके अंदर। नहीं, वो तो मैंने वो रोने वाली बात ही बता दी थी कि इतनी सी बात हुई है, लपेट दिया रोना। वो तो उनका बनता वहाँ बैठ के वो रोती थी, सब थी। तो वो मैं चाहता था कि थोड़ी चेंज हो जाए, कि मतलब अपने काम धाम पे ध्यान देना, तो ये सब बातों पे ध्यान रोना आ जाता है ब्रो। मैंने इसे ये बोलता कि एक मेहनत करने का मौका मिले तो मेहनत करो, तो वो परेशान मत हो। तो ये छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती थी। नहीं यार, बुरा लाइक ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा मुझे एनकरेज ही करता था। जब भी मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं नहीं कर पा रही, हमेशा उसने यही बताया कि नहीं तू कर लेगी, बड़े बड़े झांसी की रानी है तू, ये वो पता नहीं क्या बोलता था। बोलता लड़कियों को बहुत ताकत एनकरेज करना था, हमेशा एनकरेज किया इसने मुझे। बट फिर अभी मौका मिलेगा वापस से आप दोनों को ऑन स्क्रीन शेयर करने का, आप वापस आना चाहोगे साथ में दोनों? हाँ यार बिल्कुल। अगर पहले ही पता चल गया इन्होंने तो मना ही नहीं करूँगा। वो हो गया ना, एक बॉन्ड सेट हो गया था पहले ही हमारा। तो मस्ती मारते रहते थे हम तो पूरा टाइम, सबके पूरे टाइम मजे ही लेते रहते थे हम। लंच भी हम पूरा, मैं ये सत्तू, कियारा और हीरा, हम 5 एक ही साथ बैठ के लंच करते थे, एक ही रूम में। मतलब बैठ के हम 5 का गैंग टाइप बन गई थी हमारी। सब चिढ़ते थे ये क्या ये बकवास कर रहे हैं, बैठे रूम में बैठ के चीची करी जा रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आमतौर पर जब भी को स्टार्स आपस में कहा, जैसा आपने बोला ना चिल करते हैं, आप कुछ कहते हो फैंस तो चूंकि बहुत कनेक्ट करते हैं आप दोनों को, देखना ही चाहते हैं, वो चाहते हैं रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही रहो।
कैसा बॉन्डिंग बन जाता है और लोग कनेक्ट जब करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो कैसा लगता है? मिस ही तो मैंने अगर मैं निकला था तो मिस तो मैंने यही तो किया था कि मतलब इन सबसे रोज मिलता था, रोज हम मतलब जैसे ही लंच होता था सीधा एक रूम में पहुंच जाते थे, बैठे रहते थे, मस्ती करते रहते थे। तो जैसे सेट पे 5 मिनट कभी लाइटिंग लूटिंग इधर उधर हो रही है, वो बैठे हैं तो हम वहीं बैठ के मस्ती मारते रहते थे, मतलब मजा आता था वो सब करने में। और आपको क्योंकि कई दफ़ा एक्टर को ना बहुत सारी लिंकअप्स की खबरें बनने लगती हैं जब आप मेकअप रूम में बैठते हो या बहुत सही होते हो, तो आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? फैंस ने कुछ ऐसा बोला है या मैसेज किया कि आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो एंड ऑल? ये सब तो बहुत किए हैं, ये सब तो बहुत किए, एडिट्स फैंस बनाते हैं ना, वो तो बहुत ही बनाई है। हाँ, बट ऐसे कभी किसी ने लिंक अप तो नहीं किया कि मतलब रियल लाइफ में भी ऐसे हो जाओ, ये वो सब नहीं किया किसी ने भी। सो रियल लाइफ में अगर आप जानना चाहें लव ये वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में रखता है और कब तक रखता है? पता नहीं, मुझसे तो पूछे मत। भाई प्यार माँ से भी तो हो सकता है। नहीं वैसा जरूरी थोड़ा है लव मतलब लौंडा ही देख ले तू। नहीं लौंडे की बात नहीं यार, मतलब लव मुझे नहीं, मतलब इसके बारे में कुछ इतना बोल नहीं अरे वो सकती। लव का मतलब पूछ रहे कि लव क्या महत्व रखता है। प्यार का शब्द जैसे अब प्यार जॉय से है, अपूर्वा है, तो मम्मी है, पापा है, तो प्यार किस किस से है, मतलब वो है। मैं खुद से बोल रही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये तो एकदम सही बात है। ये तो सही एकदम 100% ठप्पा लगा सकता हूँ मैं। एकदम सही शुरुआत बात खुद से बोली। करूँ मैं। हाँ, आप बताओ भाई, आपके बारे में बताओ। मेरे लिए तो प्यार भाई बहुत चीज़ें हैं यार, ऐसे मतलब माँ से, लोगों के डैड से, बहन से, फिर जॉय, फिर अपूर्वा, फिर दोस्त। पर हाँ, दोस्तों से बड़ा डिफरेंट ही है। दोस्त यार दोस्त जो मेरे बचपन के हैं, तो वो लाइफ के मोमेंट जो होते हैं, जैसे अभी वो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मतलब मेरे दोस्तों को लगता है मैं मुंबई आ गया हूँ, ये आता ही नहीं है यहाँ पे, वो नहीं आता। बट अब मेरी जर्नी है, मेरे को पता है वो मेरे दोस्त ही हैं, जाएंगे तो कहीं नहीं, बट फिर मेरे को यहाँ मेहनत करनी है। बट हाँ, वो अपने कॉलेज डेज और अपने बचपन के दोस्त, वो प्यार मेरे लिए सबसे डिफरेंट है। वैसे उस टाइम पे बैठ के मेरे को, अगर मेरे दोस्त रोज मेरे यहाँ पे साथ हो ना, मैं कभी जिंदगी में साइकेट्रिस्ट में ना करूँगा। वह तो भगवान अभी भी नहीं गया कभी जिंदगी में, पर आगे कभी ऐसे टाइम में आएगा तो मेरे को नहीं लगता मैं जाऊँगा कभी। ओके, तो चलते चलते उन फैंस के लिए क्या कहोगे जिन्होंने बहुत प्यार दिया आपको? यार फैन तो हम है उनके। हाँ यार, मेरे को ये समझ नहीं आती, हम बोलते हैं उन्हें सीरियल देखने के लिए, हाँ, वो हमारे वही। कैसे फैन हुए? हम हुए उनके फैन, हम उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं सीरियल देख लो, हमारी ये वीडियो देख लो, ये सब देख लो। तो फैन तो हम हुए उनके। नहीं ठीक है, सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं। बस बड़ी जल्दी कुछ आने वाला है, उसमें सपोर्ट करना, वो मैं बताऊंगा बहुत जल्दी। और आप कुछ कहना चाहोगे? भर भर के जो प्यार दे रहे थे आपको, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हम लोग को, और आगे भी देते रहिएगा। बेचारी इतनी किलो ही खुद मेरी जितना प्यार मिल गया। बट आखिरी में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि जिस वे में आप गए थे ना, वो शायद उनको भी पसंद नहीं आया जो फैंस थे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत बज़ हो गया, और बीइंग एन एक्टर ये अच्छा भी नहीं होता कि क्योंकि आप अभी आपके करियर की उछाल ही यार है। नहीं इतना कुछ नहीं होता भाई। जिस चीज की शुरुआत होती है उस चीज का अंत तो होना ही है। बिल्कुल। तो ठीक है, मेरे ऊपर नहीं आया वो अंत कि सौरभ बेदी की वजह से DDL से बंद हो गया, तो वो तो थैंक गॉड हर बात है। अगर किसी चीज का अंत हुआ तो उसका प्रारंभ दूसरी चीज का होगा, तो अंत अस्ति प्रारंभ, एंड इज द न्यू बिगनिंग भाई। तो कुछ ना कुछ तो नया आने ही वाला है, और कुछ अच्छा ही आने वाला है। तो हाँ, बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चाहेंगे जल्दी ही आप कुछ नया लेकर आएं, Yes, और आप दोनों 100% को जल्दी लेकर जल्दी नया लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। थैंक यू। थैंक यू।